हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। झारखंड जीके के 40 क्वेश्चंस को अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 45 है। इससे पहले की क्लासेस को अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर से देख लीजिएगा और सेशन को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। पहला हमारा यहाँ पर प्रश्न है, झारखंड अधिकांश भाग में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। तो अधिकांश भाग में यहाँ पर आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती है, ठीक है। देखो, आर्कियन क्रम की चट्टानें दो प्रकार की होती हैं। एक तो आर्कियन, यहाँ पर आर्कियन हो जाएगा और नेक्स्ट है धारवाड़ क्रम। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा। झारखंड में कौन सी नदी मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है, फेमस है मार्ग को बदलने के लिए। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, जो कि है सकरी नदी। और रामायण में इसे सुमागधी से भी संबोधित किया गया है। सुमागधी नदी के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो सकरी नदी, या फिर सकरी नदी का उपनाम क्या है, तो ये सुमागधी होगा। ओके। और ये जो सकरी नदी है ना, इसकी दो प्रमुख सहायक नदी हैं, एक तो क्यूल है और दूसरा मोरहर है। और उद्गम स्थल इस सकरी नदी का देखें तो ये उत्तरी छोटा नागपुर पठार से इसका उद्गम स्थल है। नेक्स्ट हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 3rd नंबर क्वेश्चन, गौतम घाट जलप्रपात किस जिले में स्थित है। राइट आंसर होगा लातेहार जिले में ये स्थित है। और महुआ डांड करके प्रखंड है, वहाँ पर ये स्थित है। और इसकी ऊंचाई की 36 मीटर है। और अगर फीट में बात करें तो 120 फीट इसकी ऊंचाई है। और लातेहार में इसके अलावा और बहुत सारी वैसे जलप्रपात वाटरफॉल हैं, लेकिन ऊपरी घाघरी, निचली घाघरी, ये सारी जो वाटरफॉल है लातेहार जिले में ही एग्जिस्ट करती हैं। झारखंड की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है। तो औसत वार्षिक वर्षा अगर हम देखें झारखंड की, तो ये 140 सेंटीमीटर है। तो झारखंड क्षेत्र जो है ना, मध्यम वर्षा वाला प्रदेश है। और नेतरहाट का जो पठार है, झारखंड में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान नेतरहाट वाला एरिया हो जाएगा। और सबसे कम वर्षा वाला जगह कौन सा होगा, तो चाईबासा का मैदानी भाग जो है, यहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है। अगला हमारा प्रश्न है, एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान कहाँ पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, नोआमुंडी में। और इसका ये वेस्ट सिंहभूम या फिर सिंहभूम वाला जो जिला है, सिंहभूम में आपका वेस्ट सिंहभूम भी आएगा और ईस्ट सिंहभूम भी आएगा। तो इसमें इसका विस्तार फैला हुआ है। और इसके अलावा ओडिशा में भी इसका विस्तार हुआ है। नेक्स्ट है, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत में की गई है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा, इसकी स्थापना करी गई है 36 का ऑप्शन सी, तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई है। और कब की गई थी, तो 29 जनवरी 1964 में। और झारखंड का दूसरा लौह इस्पात उद्योग है बोकारो स्टील प्लांट, ठीक है। और बोकारो स्टील प्लांट जो है ना, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत में कार्यरत है। नेक्स्ट है, हैदराबाद इंडस्ट्रीज़ कहाँ पर स्थित है, दुमका, देवघर, साहेबगंज या फिर रांची। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन बी, जो कि है देवघर में हैदराबाद इंडस्ट्रीज स्थित है। मुरी स्थित हिंडाल्को होगा। कंपनी किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है। राइट आंसर होगा यूएसए के सहयोग से ये जो कंपनी है हिंडाल्को कंपनी, इसकी स्थापना करी गई है। झारखंड क्षेत्र में पहला तांबा कारखाना उद्योग किस क्षेत्र में किस वर्ष स्थापित किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1924 यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है। और जब मैं बुक पढ़ रही थी तो 1928 भी कहीं पर मुझे दिखा था। लेकिन अगर आपको राइट आंसर पता है, अगर 1924 ही है तो कमेंट कर देना। करेक्ट आंसर पता है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। झारखंड में घाटशिला एक जगह है जहाँ पर, जो सिंहभूम जिला के अंतर्गत में आता है, यहाँ पर तांबा उद्योग को स्थापित किया गया है। सरस्वती योजना झारखंड के किस विभाग द्वारा शुरू किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन इसका 40 का ऑप्शन फर्स्ट होगा, श्रम विभाग के द्वारा सरस्वती योजना है, इसकी शुरुआत की गई है। राज्य में ग्रामीण युवाओं को कृषि की ओर आकर्षित करने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है।
तो किसको यहाँ पर ग्रामीण के युवाओं को कृषि की ओर आकर्षित करने के लिए योजना जो है वो चलाई जा रही है, आर्या योजना। आर्या का फुल फॉर्म अटैचिंग रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर होगा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है आर्या का? तो ग्रामीण युवाओं को कृषि क्षेत्र की ओर आकर्षित करना ही इसका मेन उद्देश्य है। सरकारी विद्यालयों में पोशाक आपूर्ति योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? तो जो ड्रेस था स्कूल का वो किस वर्ष वितरण करना शुरू किया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट जो कि है 2002 में। अनुसूचित जनजाति के लोगों को निःशुल्क आवासीय विद्यालय की एकलव्य योजना किस वर्ष शुरू किया गया? 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 2006 में। वेदव्यास आवास योजना किस वर्ग से संबंधित है? तो ये जो योजना है वेदव्यास योजना ये संबंधित है मछुआरों से। ऑप्शन सी राइट आंसर। झारखंड सरकार द्वारा JHAMFCOFED मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा है इसलिए मैं यहाँ पर लेटर्स को पढ़ी। इसकी स्थापना कब की गई थी? 45 का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट 2007 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला 46 नंबर यहाँ पर प्रश्न है, झारखंड में रेशम उत्पादों के विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा किस संस्था का गठन किया गया है? तो रेशम उत्पादों का विकास करने के लिए, डेवलप करने के लिए यहाँ पर झारक्राफ्ट जो है ये राज्य सरकार के द्वारा झारक्राफ्ट संस्था का गठन किया गया है। और PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा। लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और प्लेलिस्ट भी बना हुआ है लेकिन कुछ वीडियो शायद अभी जो हाल फिलहाल में हुआ है इसका वहाँ पर ऐड मैं नहीं की हूँ, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा, चैनल पर विजिट कीजिएगा तो सारा जितना भी वीडियो प्रैक्टिस सेट हम लोग यहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं वो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है 47 नंबर, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन का विकास झारखंड के किन क्षेत्रों में नहीं हुआ है? नहीं पर यहाँ पर एम्फेसिस डाला गया है। राइट आंसर होगा दक्षिणी छोटानागपुर का पठारी क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन का विकास यहाँ पर नहीं हुआ है। और फर्स्ट ABC जो देख रहे हैं ऑप्शन में यहाँ पर इसका विकास हुआ है। भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क की शुरुआत किन 3 राज्यों में की गई है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी झारखंड, महाराष्ट्र और ओडिशा में। झारखंड राज्य की कृषि मूलतः किस जलवायु पर आधारित है? तो यहाँ की जो कृषि है वो कौन सी जलवायु पर आधारित है? ऑप्शन फर्स्ट होगा मानसूनी जलवायु पर आधारित है। झारखंड राज्य में जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत संपन्न क्षेत्र कौन सा है? 50 का राइट आंसर ऑप्शन सी पारसनाथ पहाड़ी, पलामू के वन, A और B दोनों हो जाएगा राइट आंसर। आपदा प्रबंधन के संदर्भ में राज्य में जिला स्तर पर कार्यरत इकाई इनमें से कौन सी है? 51 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। झारखंड की कौन सी योजना महिला सशक्तिकरण से संबंधित है? योजना यहाँ पर बताना है तो ऑप्शन डी संजीवनी योजना है। इसका भी कुछ उद्देश्य होगा, तो महिलाओं को सशक्तिकरण करना है, इसका मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका जो अध्यक्ष है वो मुख्यमंत्री होता है। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। बजट 2023-24 के तहत झारखंड सरकार द्वारा किसके लिए 500 रुपये प्रति वर्ष प्रीमियम का भुगतान करते हुए सामूहिक बीमा योजना से आच्छादित करने का प्रस्ताव है? 54 का राइट आंसर आंगनवाड़ी सेविकाओं को। झारखंड में बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? तो जैसे आप सभी जानते हैं कि झारखंड जो है लैंडलॉक स्टेट है, कोई भी समुद्री सीमा इसके साथ नहीं लगती है, तो क्या हो सकता है बाढ़ का प्रमुख कारण? यहाँ पर मानसूनी वर्षा द्वारा नदी में जल स्तर जो है वो वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण में यहाँ पर बाढ़ आती है। झारखंड में कौन सा जिला सूखा की दृष्टि से सर्वाधिक संवेदनशील जिला है? 56 का करेक्ट आंसर होगा पलामू जिला सूखा की दृष्टि से सर्वाधिक संवेदनशील जिला है। धूमकुड़िया में प्रायः कितने वर्षों के अंतराल में प्रवेश दिया जाता है? तो धूमकुड़िया क्या है, पहले तो ये आप लोग हमको
यहाँ पर कमेंट करके बताएंगे। और इसका राइट आंसर मैं आपको बता देती हूँ क्या होगा, ऑप्शन सी, जो कि 3 वर्षों के अंतराल यहाँ पर प्रवेश दिया जाता है। राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी की उपाधि किसने दी? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, महात्मा गांधी ने राम नारायण सिंह को केसरी की उपाधि दी थी। संपूर्ण किसान आंदोलन निम्न में से किसके नेतृत्व में चल रहा था? तो ये आंदोलन चल रहा था यदुवंश सहाय के नेतृत्व में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से जाना जाता है, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। 1916 में जतरा भगत को गिरफ्तार कर रांची जेल भेज दिया गया और 1917 में जेल से रिहा होने के पश्चात 2 माह भीतर उनकी मृत्यु हो गई। 60 का राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर सी होगा। 1 और 2 जो स्टेटमेंट है दोनों ही करेक्ट हैं। और 10 क्वेश्चन यहाँ पर बाकी हैं, इसको भी जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। निम्न में से किस विद्रोह के समय टिकैत उमराव सिंह, उनके छोटे भाई टिकैत धासी सिंह तथा दीवान शेख भिखारी तीनों ने मिलकर चूटूपाली घाटी में अंग्रेज सेना को प्रवेश करने से रोक दिया था? तो वो विद्रोह कौन सा था? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि है 1857 का विद्रोह था। और टिकैत उमराव सिंह कहाँ गया? टिकैत उमराव सिंह और इनके साथ में शेख भिखारी को 6 जनवरी, याद रखना डेट ठीक है, 6 जनवरी 1858 में गिरफ्तार किया था इनको। और 8 जनवरी 1858 में, यानी कि 2 दिन बाद इनको कहाँ पर? तो चूटूपाल घाटी में यहाँ इनको फांसी शायद दी जाती है। हाँ, फांसी दे दी जाती है, ठीक है। डेट याद रखेंगे, 6 जनवरी 1858 और 8 जनवरी 1858 को इनको फांसी दे दी जाती है। झारखंड पीपुल्स पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? 62 का करेक्ट आंसर होगा। 1991 में झारखंड पीपुल्स पार्टी की गठन की गई थी। झारखंड की जनजातियों के मध्य कैसी सामाजिक सत्ता है? तो जितने भी जनजातियां हैं उसके बीच की जो सामाजिक सत्ता है वो सत्तात्मक है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अंग्रेज ने जनजातियों के लिए क्या शब्द दिया था? तो एक ओरिजिनल इन्होंने एक शब्द यूज़ किया था अंग्रेज़ों ने, किनके लिए? यहाँ के जनजातियों के लिए। हो जनजाति की ग्राम पंचायत की बैठक कहाँ पर होती है? तो देखो, जाहिर ये जो एरिया है, स्थान है, यहाँ पर पूजा की जाती है। और शमशान जो है, शमशान घाट शायद उनका होता है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। नहीं तो अखड़ा में हो जनजाति की ग्राम पंचायत की बैठक होती है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। क्रय विवाह को खड़िया जनजाति में किस नाम से जाना जाता है? 66 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। बी और सी दोनों, असली विवाह और ओलोल दाई भी कहा जाता है। सौरिया पहाड़िया किस प्रकार की खेती करते हैं? तो सौरिया पहाड़िया एक जनजाति है, किस प्रकार की खेती करती है? कुरवा, यानी कि झूम, ये लोग झूम एक प्रकार है उसकी खेती करते हैं। सामा चकेवा लोकनाट्य कब किया जाता है? क्या जाता है होगा, क्या क्या यहाँ पर लिखा हुआ है। 68 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष में किया जाता है। झारखंड के भोक्ता समुदाय को किस वर्ग में शामिल किया गया है? करेक्ट आंसर 69 का होगा ऑप्शन सी, OBC 2 में इनको शामिल किया गया है। पुस्तक गुलामी से आज़ादी की ओर, हार से जीत की ओर के रचनाकार कौन है? करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, सालखन मुर्मू। ये जो बुक है, पुस्तक गुलामी से आज़ादी की ओर, हार से जीत की ओर के रचनाकार हैं। 40 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। कमेंट सेक्शन में आंसर बताना। और आप लोग जब क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे तो उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको पढ़ते हुए आप लोग एग्ज़ाम देने के लिए जाना, ठीक है। पढ़ लेना मतलब एग्ज़ाम से पहले। और यहाँ पर प्रैक्टिस सेट आप लगाते हैं तो पैटर्न का पता लगता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग पूरी तरह से तैयार होकर ही जाना। ओके, मिलते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट सेशन में। और जाने से पहले शेयर कर देना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है।